नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश की जिला दर्शन सीरीज, जो कि आपके लिए एक बेहद इम्पोर्टेंट हो सकती है उन सभी पेपरों के लिए जो पेपर आपके उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंट 5512, 2702 हो, आने वाली भर्ती लेखपाल की हो, बीपीओ की हो या किसी जैसे पीईटी का होने वाला है, तो इन सभी के लिए आपके लिए जो विकसित करने वाली है, दिमाग को विकसित करने वाली सीरीज है, वह चल रही है जिला दर्शन सीरीज। पूरे के पूरे आपके 75 जिलों को करके कवर करवाया जा रहा है धीरे धीरे। वर्तमान समय में लगभग लगभग हमारे 18 जिले पूरे हो चुके हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, हमारी उत्तर प्रदेश के लिए 2 क्लासें चल रही है। एक तो हमारी चैप्टर वाइज चल रही है, वो उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से लेकर शिखर तक की, वो भी आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी है। ठीक है, और दूसरी उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज, ये भी आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर उसके बाद प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में वो आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। बिल्कुल एक बनी होगी उत्तर प्रदेश विशेष से और दूसरी बनी है जिला दर्शन के नाम से। वहां पर जाके जो जितनी भी प्रीवियस क्लास हुई, जैसे चैप्टर वाइज की बात करें तो लगभग लगभग 30 क्लासें हो चुकी हैं। यानी मोटा मोटा समझा जाए, वैसे तो ज्यादा हो गए, आपके 30 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। समझिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल में 30 चैप्टर आप खत्म कर चुके हैं और लगातार ये क्लासें जारी हैं। और आगे हर एक चैप्टर, चाहे वो सरल हो, कठिन हो, किसी भी तरीके का हो, बड़ा हो, छोटा हो, वो सारे चैप्टर आपके कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप सभी के लिए जिला दर्शन सीरीज चल रही है। जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक आता है उत्तर प्रदेश का मैप। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप अपने पास उत्तर प्रदेश का मैप जरूर रखिएगा। साइज कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइज से मैटर नहीं है। बस ये है कि आपके पास एक उत्तर प्रदेश का मैप होना चाहिए। डेली आपको उसमें 5 मिनट देने हैं और उन 5 मिनट में आपको 75 जिले देखने हैं। ठीक है ना, क्या करने हैं? 75 के 75 5 मिनट में आपको सारे जिले देखने हैं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, जो वर्तमान का पैटर्न आ रहा है उसमें कुछ प्रश्न इस तरीके से आ रहे हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण लगाइए, पूरब से लेकर पश्चिम लगाइए। तो ये चीजें कोई पढ़ाएगा भी नहीं, कोई आपको सिखाएगा भी नहीं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ डेली मैप देखने से ही आएगा। ठीक है ना, आप डेली मैप जरूर देखिए। क्या 5 मिनट में पूरे 75 जिले? धीरे धीरे, एक दिन तो 5 मिनट में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आपको सारे के सारे जिले पता हो जाएंगे कौन सा जिला कहाँ पर है। वर्तमान समय में बात करें तो हम सबसे पहले, आप ध्यान रखिएगा, हम एक मंडल लेते हैं। ठीक है ना, मंडल में जो भी सम्मिलित जिले होते हैं उन जिलों को पढ़ाते हैं। जैसे हमारा सहारनपुर मंडल खत्म हो चुका है, इसमें 3 जिले थे। मुरादाबाद मंडल खत्म हो चुका है, इसमें 5 जिले थे। बरेली मंडल खत्म हो चुका है, इसमें 4 जिले थे। लखनऊ मंडल हमारा खत्म हो चुका है, इसमें 6 जिले थे। वर्तमान में हमारा देवी पाटन मंडल चल रहा है, जिसमें आपके 2 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, गोंडा और बलरामपुर। तो देखिए कितने हो गए, 6 4 10 18, 2 20 जिले आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज को मिला के आपको 22 जिले कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए कितनी बेहतरीन ये क्लास चल रही है, आप डेली इसको देखिएगा। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका करंट अफेयर रह जाएगा, जो पेपर आने पर, पेपर जब आएगा तो बेहतरीन तरीके से आपका करंट अफेयर भी कवर करवाया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देवी पाटन मंडल, ध्यान रखिएगा, ये देवी पाटन मंडल है जिसमें गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए आज हमारा गोंडा और बलरामपुर हो गया, आज हमारा है श्रावस्ती और बहराइच के बारे में। ये लखीमपुर खीरी के बगल में, ये सब देख लीजिए, ये है बहराइच और ये है श्रावस्ती। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जिला दर्शन आपके सामने आ चुका है, वो है श्रावस्ती। ठीक है ना, कौन सा है? श्रावस्ती। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले देवी पाटन मंडल में शामिल यह जिला है। ठीक है, इसका जिला मुख्यालय का नाम देखिए अलग है, एक भिनगा या भिंगा कुछ भी करके लिखा होता है, भिनगा या भिंगा। ठीक है, ये यहाँ पे कौन होता है? जहाँ पे हमारे डीएम साहब बैठते हैं। ठीक है, उनको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जहाँ पर बैठते हैं उसको जिला मुख्यालय ही कहा जाता है। क्या होगा? भिनगा या भिंगा, ये जिला मुख्यालय है। यह ध्यान रखिएगा, बहराइच से अलग होकर जिला बना है, बहराइच से अलग होकर यह जिला बना है 1997 में।
सीमावर्ती देश की बात करें, पड़ोसी देश की सीमा साल लगती है बलराम श्रावस्ती की, वो है नेपाल। सीमावर्ती जिले की बात करें, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर इसके सीमावर्ती जिले हैं, पड़ोसी जिले हैं। ठीक है, देखिए आपको एक चीज बताएं, जो भी चीज नहीं आती है बिल्कुल आप लिख लीजिए, क्योंकि लगातार रिवीजन से ही आपको सारी चीजें अच्छे से आएंगी। एक मात्र क्लास देख लेने से आपको कोई भी चीज नहीं आएगी, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में आपको पता है कि 5512 है, 2702 है, और ध्यान रखिएगा आपका ये लेखपाल का एग्जाम है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम आने वाले हैं। अगर आपने इस समय मेहनत कर ली तो आपको कहीं ना कहीं इन तीनों वैकेंसी में आपको एक जगह जरूर मिल जाएगी। ठीक है, जो भी चीज नहीं आती है तुरंत दोनों क्लासें फॉलो कीजिए और उसको देखना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं यहाँ पे कुछ लिखवाते हो तो आपका टाइम व्यतीत होता है, लगभग मैक्सिमम 20 मिनट की सारी क्लासें होती हैं। 20 मिनट में आज कुछ नहीं होता जब बेहतरीन चीजें आपको मिल रही होती हैं। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, ओडीओपी की बात करें तो क्या है, जनजातीय शिल्प है। ठीक है ना, जो जनजातियों के द्वारा बनाया जाता है वह शिल्प है। कहाँ का, ध्यान रखिएगा यही मेन है, ये है श्रावस्ती। ठीक है ना, क्या है, श्रावस्ती, ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 2018 को यह योजना लॉन्च की गई थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की बात करें तो देखिए कुछ ही का मैं करवा रहा हूँ, ओडीओएस, एक जिला एक खेल, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको करवा रहा हूँ। यहाँ का क्या है, श्रावस्ती का कबड्डी है, और ये योजना दिसंबर 2022 में आई थी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य है, जिला है, तो यहाँ पे कितनी विधानसभा है, दो सीटें हैं। ठीक है ना, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला यह जिला है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए और यहीं पर सर्वाधिक समय भी बिताया। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए और यहीं पर उन्होंने सर्वाधिक समय भी बिताया। ठीक है, महाजनपद काल में यह कौशल राज्य का राजधानी था। महाजनपद था एक क्या, कौशल महाजनपद। ठीक है, कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी क्या थी, तो ध्यान रखना इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। वैसे महाजनपद शून्य से शिखर वाली क्लास में हो चुका है, सारे जो चैप्टर वाइज है वहां पर हो रहे हैं धीरे धीरे, उनको भी आप जाकर जरूर देखिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट तो सबसे पहले यही है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, श्रावस्ती में दिए, और यह कौशल महाजनपद की राजधानी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए ये आगे जानते हैं ये क्या है, ये है न्यूनतम श्रावस्ती के बारे में। अब देखिए कितनी चीजें जाननी है श्रावस्ती के बारे में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला। अगर आपसे कभी ये चीज प्रतिशत में भी पूछे तो आपको यही चीज बतानी है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, यानी कि इसकी बात कर रहा है ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है ना, तो ग्रामीण की कहाँ हो जाएगी, श्रावस्ती में। साक्षरता वाला जिला न्यूनतम, ये भी श्रावस्ती में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला, ये भी श्रावस्ती में। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, ये भी श्रावस्ती में है, और ये सब प्रतिशत में भी है। ठीक है, थारू जनजाति यहीं पर निवास करती है। ठीक है ना, मखली गोसाल की यह जन्म स्थली है। ध्यान रखना कौन सी, यही मखली गोसाल कौन थे, ध्यान रखना 6वीं शताब्दी में एक प्रमुख आजीवक दार्शनिक थे। कौन थे, आजीवक दार्शनिक थे। तो ध्यान रखिएगा थारू जनजाति भी यहाँ पर निवास करती है, और मखली गोसाल की है जन्म स्थली भी कही जाती है। ये प्रश्न सीधे सीधे आपके बनते हैं, जितने भी इसमें सारे करवाए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधा आएगा कि मखली गोसाल का संबंध किस जिले से है, तो आपको बताना है श्रावस्ती जिले से है। ये कौन थे, ध्यान रखना ये 6वीं शताब्दी के एक प्रमुख आजीवक दार्शनिक थे। आजीवक एक संप्रदाय था, उसके ये दार्शनिक थे। आगे बढ़ते हैं, अनाथ पिंडक। ठीक है ना, क्या, अनाथ पिंडक भिक्षु ने जेतवन बिहार बुद्ध को दान में दिया। ध्यान रखिएगा अनाथ पिंडक थे, ये बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने जेतवन बिहार, यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाए
कि जेतवन बिहार कहाँ पे है, तो आपको उसका आंसर बताना है श्रावस्ती में है। इसको बुद्ध को किसने दान दिया था? अनाथ पिंडक ने दिया था। जैन तीर्थंकर संभवनाथ की जन्म स्थली भी श्रावस्ती मानी जाती है। ठीक है, पर्यटक स्थल की बात करें, पर्यटक स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले पुरातात्विक स्थल सहित महित, ठीक है ना, ये पुरातात्विक स्थल है सहित महित, ये श्रावस्ती में है। जेतवन महाविहार, ये देखो मैंने बताया था कि जेतवन विहार बुद्ध को दान में दिया था अनाथ पिंडक के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, चाइना, थाई, लंका, जापानी मंदिर कौन सा? चाइना, थाई, लंका, जापानी मंदिर, ये भी कहाँ पे? ये भी श्रावस्ती में। विभूतिनाथ मंदिर कहाँ पे? श्रावस्ती में। कच्ची कुटी, पक्की कुटी, ये सब श्रावस्ती में है। विपश्यना ध्यान केंद्र, ठीक है ना, विपश्यना ध्यान केंद्र, ये भी कहाँ पे है? ये भी श्रावस्ती में है। जो भी चीज आपको नहीं याद होती लिख लीजिए। वर्तमान समय में ये कतई मत सोचिएगा कि ये चीज नहीं आएगी, ये चीज आएगी। पेपर का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। आपके 4 पहले आते थे, वर्तमान समय में 5 ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन ए आता है, उसमें लिखा होता है इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपको ऊपर के 4 के चारों ऑप्शन आने चाहिए, तभी आप इस ऑप्शन की ओर जा पाएंगे। तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए। जो भी इसमें से ना लिखा हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से सारी चीजों को लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये श्रावस्ती जिला कंप्लीट होता है। हम लोग बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, वो है जिला बहराइच। क्या है? जिला बहराइच। ध्यान रखिएगा, आप सभी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एक मंडल चल रहा है, मंडल में सम्मिलित जिले चल रहे हैं। ठीक है, देवी पाटन मंडल में शामिल जिला है देवी पाटन मंडल। ध्यान रखिएगा, इसका मंडला मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो मैंने बता रखा आपको, गोंडा में है। कल की जो प्रीवियस क्लास है उसको जरूर देखिए, सारी क्लासें देखिए और लगातार ये आपकी पढ़ रही है संडे को छोड़कर, तो आप डेली इस क्लास को जरूर देखिएगा। जिला मुख्यालय इसका बहराइच है। सीमावर्ती देश इसका नेपाल है। सीमावर्ती जिले की बात करें, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी और सीतापुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी और सीतापुर इसके सीमावर्ती जिले हैं। आगे बढ़ते हैं, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में, कहाँ का? तो ध्यान रखना, बहराइच चल रहा है। कौन सा चल रहा है? बहराइच, ये आपका जिला चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गेहूं डंठल उत्पाद, गेहूं डंठल उत्पाद ये हस्तकला शिल्प है। ठीक है ना, क्या है? हस्तशिल्प है, हस्तकला शिल्प है। गेहूं डंठल उत्पाद यानी कि जो गेहूं की डंठल होती है उससे कुछ अलग उत्पाद बनाना। ठीक है, यह योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, मैंने कुछ जिले सेलेक्ट किए हैं, उसमें से एक ये भी है। फुटबॉल यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2018 में योजना आई थी। सरयू और घाघरा नदी इस जिले की प्रमुख नदियां, सरयू और घाघरा नदी इस जिले की प्रमुख नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, महाराजा जनक के गुरु कौन? ऋषि अष्टावक्र यहीं रहते थे। ध्यान रखिएगा, महाराजा जनक के गुरु जो थे ऋषि अष्टावक्र, वो आपके यहीं पर रहते थे। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे भर राजवंश की राजधानी होने के कारण इसे भराइच कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भराइच। इसका नाम देखिए, यहीं से पड़ा है, भराइच, बहराइच। ये क्योंकि यहाँ की ये भर राजवंश था, उसकी राजधानी थी, इसीलिए भराइच कहा जाता था। प्राचीन काल में यह गंधर्व क्षेत्र कहलाता था। कौन सा क्षेत्र कहलाता था? गंधर्व क्षेत्र यह कहलाता था। ठीक है, देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आप सिर्फ विचार ही कर सकते हैं कि ये चीज आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी तब समझ लीजिएगा। ठीक है, जो चीज ना है आराम से लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मेला, ध्यान रखिएगा, सैयद सलार उर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब होता है आपको 100% याद करना, अगर ना याद हो तो लिख लीजिएगा कहीं। पर्यटक स्थल की बात करें, मारी माता मंदिर, समधारण मंदिर, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह। ध्यान रखिएगा, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह। कतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, देखिए कतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, ये बहराइच में है। ठीक है,
बहराइच में। सरयू नहर का उद्गम भी कतरनिया घाट से होता है, ठीक है ना, कतरनिया घाट से सरयू नहर का उद्गम होता है। महाराजा सोहेलदेव स्मृति द्वार भी कहाँ पर स्थित है, बहराइच में स्थित है। तो इतनी चीजें ध्यान रखिएगा, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। समधारण मंदिर पूछा गया और महाराजा सोहेलदेव स्मृति द्वार पूछा गया है, ठीक है। जो भी चीज ना है वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए, क्योंकि आप लगातार जब रिवीजन करेंगे तभी ये सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से आ पाएंगी। देखिए मुश्किल से 15-16 मिनट हुए हैं, ठीक है, और आपकी ये क्लास पूरी कंप्लीट हो गई, यानी आपने 2 बेहतरीन जिलों के बारे में, एक तो बहराइच के बारे में जान लिया है और एक आपने श्रावस्ती के बारे में जान लिया। कम समय इसलिए लगता है क्योंकि आपको सारी चीजें लिखी हुई आती हैं। ऐसा नहीं कोई यहाँ पे आराम से लिखे 1 घंटा की क्लास बनाए, आप भी खुश हम भी खुश, नहीं, कम से कम, लेकिन आपको रिवीजन बहुत करना है। जो भी चीज ना आए लिख लीजिए, लगातार आप रिवीजन करते रहिए, ताकि जब एग्जाम में आए तो आपको सारी चीजें आपको फैक्ट वाइज पता हो, और जब ये सारी चीजें पता होती हैं तभी आपका एकदम कॉन्फिडेंस हाई रहता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई होगी। अच्छे से अगर पसंद आई हो तो अपने ग्रुप में अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अपने बातों को बताने के लिए, अपने विचार को बताने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।